तो सेट ऑपरेटर इन अ PostgreSQL हम देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एक चीज़ मैं बता दूं कि हम जब भी काम करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, तो ये कंप्यूटर साइंस जो होता है इट्स टोटली बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो भी हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ को प्रूव कर सकती है। ओके, साइंटिफिकली। तो हमें मैथ का इस्तेमाल करके वो चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए सारी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैथ के अंदर आई थिंक आपने पढ़ा होगा, मैथ के अंदर एक कंसेप्ट है, चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज द सेट थ्योरी। यस, सबने पढ़ा होगा सेट थ्योरी। बस उसी सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो है चैप्टर है सेट ऑपरेटर, उसी सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो यूज़ होता है मैक्सिमम इसके अंदर अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो सेट थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सेट थ्योरी के ऊपर ही हमारे जॉइंस काम करते हैं। जॉइन इज क्या है, इससे एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। ओके, ना अभी इसके जो ऑपरेटर्स है जो कि सेट थ्योरी का इस्तेमाल करके हमारे डेटा के ऊपर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग क्यूरी के रिजल्ट बना के उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरीके की जो भी ऑपरेटर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सेट ऑपरेटर्स कहा जाता है। ओके, सो नाउ हियर अब इसका ऑफिशियली डेफिनेशन देखेंगे। द सेट ऑपरेटर, द सेट ऑपरेटर operators in a SQL are used to combine the result of two or more query। ठीक है, ओके, द रिजल्ट ऑफ टू और मोर क्वेरी। ओके, तो सेट ऑपरेटर का ये एक ही पर्पज़ होता है कि वो क्या करता है कि आपको क्या करना है, मल्टीपल क्वेरी का रिजल्ट एक साथ कंबाइन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे सेट ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो कॉमनली यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेट ऑपरेटर कौन से देखेंगे, लिस्ट ऑफ सेट ऑपरेटर्स, लिस्ट ऑफ सेट ऑपरेटर्स, वर्क ही नहीं हो रहा है यार। ओके, तो लिस्ट ऑफ सेट ऑपरेटर्स कौन से यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले है यूनियन, नंबर 2 है यूनियन ऑल, नंबर 3 है इंटरसेक्ट, एंड नंबर 4 है एक्सेप्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पज, इंटरव्यू एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम देखेंगे यूनियन ऑपरेटर के बारे में, देखेंगे कि यूनियन ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है और इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं हमारे क्यूरी के अंदर टू कंबाइन द रो कंबाइन करने के लिए, मल्टीपल क्यूरी का रिजल्ट कंबाइन करने के लिए यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम नंबर 1 यूनियन। तो यूनियन कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे ए
it is a combine the result of two or more query। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज है कि दो और दो से ज़्यादा क्यूरी का रिजल्ट क्या करता है, वो कंबाइन करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ज्वाइन और कंबाइन में फ़र्क है। ज्वाइन में एक सिंगल टेबल के अंदर एक ही रो में ज्वाइन होता है, और कंबाइन मतलब एक के नीचे एक क्या होता है, वो कंबाइन होता है। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट। डुप्लीकेट रोज तो जो वो ये क्या करता है, मल्टीपल क्यूरी का रिजल्ट कंबाइन करता है, और उसके अंदर जो भी डुप्लीकेट रो दिख रही है उसको सेम उसको हटा देता है। ठीक है, नाउ थर्ड है ऑल क्यूरी मस्ट हैव द सेम। यहाँ पे एक रूल है इसका, ऑल क्यूरी मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम and corresponding columns must have compatible data type। compatible data types। अब इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी आप किसी सेट ऑपरेशन के ऊपर मल्टीपल क्यूरी का इस्तेमाल करके डेटा को कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसका पहला रूल है कि जो भी क्यूरी डेटा सेलेक्ट करने वाले जितने भी कॉलम्स, दोनों क्यूरी के कॉलम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। थर्ड थिंग ये होना चाहिए कि दोनों क्यूरी के जो भी कॉलम हम रिट्राइव कर रहे हैं, तो वो दोनों कॉलम क्या होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए, मतलब उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तभी जाके क्या कर सकते हो, आपकी रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हो इनटू सिंगल रिजल्ट सेट और डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग यूनियन ऑपरेटर। ओके, नाउ हियर नंबर डी इसका रूल है, ये आपको इसके ऊपर बोला पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा ट्रैक किया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू 100% आपको पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे डी है द कॉलम names in the result set are taken from the first query। इसका मतलब ये है कि हम दो अलग क्यूरी फायर कर रहे हैं, उनके अंदर अलग अलग नाम है कॉलम के, लेकिन सबका डेटा टाइप सेम है, दोनों का रिजल्ट कंबाइन होके आएगा। लेकिन जब रिजल्ट दिखेगा हमें फाइनली, तो दिखते वक्त किसका लेबल दिखेगा वहाँ पे ऊपर, तो वो फर्स्ट क्यूरी का लेबल ले लेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये सेट ऑपरेशन वर्क होता है। ठीक है, तो अभी चलो हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे पहले। सिंटैक्स, तो सिंटैक्स यहाँ पे देखो, सेलेक्ट कॉलम का नेम है, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2 अप टू कॉलम n फ्रॉम टेबल 1, टेबल नेम। ठीक है, अब ये क्यूरी हो गई, मुझे इस क्यूरी का रिजल्ट कंबाइन करना है, यूनियन करना है दूसरे क्यूरी के साथ। यहाँ पे आप क्या यूज़ करना है, आपको यूनियन, और फिर यहाँ पे दूसरी क्यूरी फायर करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 अप टू n कॉलम फ्रॉम टेबल नंबर सेकंड, टेबल सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनियन का सिंटैक्स हो गया, ये यूनियन। ठीक है, तो ये यूनियन क्या करेगा, इस क्यूरी का जो रिजल्ट आया है और इस क्यूरी का जो रिजल्ट आया है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट बनाएगा इस तरीके से। ओके,
तो इस तरीके से क्या करेगा, ये काम करेगा यूनियन। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे डेटा सेट बनाते हैं। तो हमारा ये पहला टेबल था जैसे एम्प्लॉय, और दूसरा टेबल था हमारा राजू। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हम ये दो टेबल का कंबाइन करना चाहते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे दो टेबल लेंगे, जैसे हमने टेबल लिया है एम्प्लॉय, और दूसरा टेबल हम लेंगे वेजेस। ठीक है, इसका भी एक आईडी है, वेजेस का टाइप है वेजेस नेम, और वेजेस का अमाउंट। ठीक है, तो आईडी 1 है, वेजेस नेम है प्लम्बिंग, अमाउंट है 300 रुपये। थर्ड है इलेक्ट्रिशियन या फिर बार्बर, 500 रुपये अमाउंट है वेजेस। और थर्ड वेजेस है, मान लो कि हम वॉशिंग 300 200। ठीक है, तो ये हमारे दो टेबल से डबल टेबल के आधार। अभी हम क्या करना है, ये दोनों टेबल का डेटा कंबाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्यूरी ले लेंगे। तो मान लो यहाँ पे और एक टेबल हम बनाते हैं इस तरीके से। ओके, अब ये जो टेबल है हमारा, ये टेबल है, मान लो हम कार का टेबल है, मान लो यहाँ पे कार की डिटेल हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार का नेम आएगा और कार का नंबर आएगा। ठीक है, तो इस डेटा को हटाएंगे हम अभी। और कार का नेम है BMW, नंबर है 4238। ऑडी नंबर की जगह हम उसका लेंगे कार का कलर, सॉरी, ये इसका कलर है रेड, इसका कलर है ब्लैक, और नंबर 3 है यहाँ पे स्विफ्ट, इसका कलर है ग्रीन। ठीक है, तो अभी ये हमारा टेबल है, तीन टेबल है हमारे पास, एक कार है और वेजेस है। ठीक है, और एम्प्लॉय। तो अभी चलो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस टेबल का और इस टेबल का क्या करेंगे, यूनियन करना चाहेंगे। ठीक है, ये दोनों का रिजल्ट हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय का डेटा ले लेंगे। सेलेक्ट एम्प्लॉय का क्या क्या है, हमें नेम एंड सैलरी लेना है। नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का सारा सैलरी और एम्प्लॉय का नेम और सैलरी पूरा टेबल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसको जोड़ना है, कंबाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनियन। और हम क्या करेंगे, कार टेबल का पूरा डिटेल लेंगे और दोनों को एक टेबल में कंबाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ हियर select name color from टेबल नेम कार। ठीक है, तो अभी ये क्यूरी रन होगी क्या आपके हिसाब से, विल इट क्यूरी रन, काम हो पाएगा इससे? ओके, शीतल यस सर, यस हो जाएगा। दीपक सर नो सर, नहीं हो जाएगा। हाँ, शुभांगी, शीतल ने बोला तो मैं भी यस बोलूँगी। हाँ, विहास, आर यू देयर, या फिर ज्वाइन करके छोड़ दिया सिर्फ? हाँ, गंगा, यस सर। यस। हाँ गंगा, क्या होगा, सब बोलो। रन होगी या नहीं होगी क्यूरी? वसीम, सर प्रैक्टिस नहीं की मैंने प्रैक्टिस की क्या, अभी तो बताया था यहाँ पे। वसीम, हाँ
नॉट रिस्पॉन्स। हाँ, वसीम, वसीम इज absent। ये absent में आ गया वसीम, और विहास सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपकी absent लिस्ट आ जाएगी उसके बाद। सर। हाँ विहास, कहाँ absent थे ना आप? यस सर। हाँ, तो क्या बोलो, नहीं नहीं, क्या होगा इसका, यस और नो? सुनाई नहीं, कनेक्शन की वजह से। ओके, रिजल्ट क्या आएगा? ये सर कनेक्शन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ये क्यूरी रन होगी या नहीं होगी यहाँ पे? सर क्वेरी दिखाओ ना एक बार। हाँ, ये क्यूरी यहाँ पे, अगर आप सो गए हो तो नहीं रन होगी, और नहीं सोए हो तो रन होगी। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरीके से जो आप परफॉर्म कर रहे हो, इट्स वेरी बैड हैबिट, बैड थिंग, क्योंकि योर अटेंशन इज नॉट देयर, जस्ट लॉग इन करके छोड़ दे रहे हैं, ख़त्म। ओके, तो यहाँ पे वसीम इज आल्सो सेम, तो यहाँ पे एब्सेंट है वसीम। ठीक है, नहीं होगी सर रन। नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे यस वाले जो है वो सब रॉन्ग है। ठीक है, अब जो नो वाले है कंपटीशन में दीपक और दूसरा है विहास, ये सही है। ओके, अब चलो रीज़न बताओ कि क्यों नहीं होगी रन। हाँ। क्योंकि आपने कहा था कि सिलेक्ट सिलेक्ट में हम जो यूज करते हैं, हम्म, नेम जो एक मिनट, व्यास व्यास, ग्रुपिंग करते। हाँ दीपक क्या बोले? हाँ, तो यूनियन का मतलब ही क्या है, सिंटेक्स क्या है यहाँ पे? सिंटेक्स हमने जो दिया है वो क्या करता है, दो क्यूरी को कंबाइन करके, दो रिजल्ट को कंबाइन करके तीसरा रिजल्ट बनाता है। तो यहाँ पे एक क्यूरी आएगी, यहाँ पे एक आएगी, और यहाँ पे यूनियन दोनों को कंबाइन करेगा। तो आप देख क्या रहे हो, सिंटैक्स तो मैंने यही तो दिया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है, दो क्यूरी रिजल्ट को वो एक में कंबाइन करेगा, उसी को यूनियन बोला जाता है। अब आप इतना देर तक क्या समझ पा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अभी यूनियन पढ़ा रहे हम, आपको यूनियन क्या यही नहीं पता हो रहा है। मैं तुमने पूरा एक्सप्लेन किया है, अभी रिकॉर्ड का वीडियो भी देखो मैंने क्या बोला था यूनियन के बारे में। तो ध्यान किधर है आप सबका, या फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये एक एडवांस कंसेप्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेके कोई मतलब नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आपकी वो क्षमता ही नहीं दिख रही मुझे कि आप उस चीज़ को समझ पाओगे। ओके, यस विहास, व्यास क्या? हेलो। हाँ बोलो, क्यों नहीं? हाँ सर। हाँ, क्यों नहीं रन होगा क्यूरी? हेलो। हाँ हेलो, क्यूरी क्यों नहीं रन होगा? देखो, इफ योर नॉट इंटरनेट सर कनेक्शन इज ये वर्किंग हम देन यू हैव टू कम टू द ऑफलाइन। ओके, सो इन दिस वे द थिंग विल नॉट वर्क। आपको पढ़ना है, नेट नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पकौड़े गर्म नहीं हो रहे हैं, सर क्या करूँ, पेट फूल गया है, ये सारी चीज़ें अभी बंद करो। ओके, ये ड्रामाबाजी है, सारी चीज़ें हैं, इसको हटाओ, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा करके कोई नहीं होने वाला। आपको वहाँ जाके कुछ ना कुछ दिखाना है, तो वहाँ पे मापी नहीं आपको कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, इंटरव्यू में चल रहा है तो इंटरव्यू में नेट नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये एक आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जो सारे जो आलस है, आपकी ये गलतियाँ जो कर रहे हो, इसको एलिमिनेट करो यहाँ पे, और एक बेस्ट तरीके से एक हैबिट बनाओ, और उस हैबिट के हिसाब से आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करो, फिर आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बन पाओगे, और ये आपका पीछा नहीं छूटेगा। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, कॉलेज में टाइम पीछे छूट गया, आपको लगता है अच्छा हुआ पास हो गए, लेकिन नहीं, आप क्लास में भी ऐसा करोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटेगा। अगर आपको इस प्रोफेशन में रहना है तो आपको ये आपके हर वक्त सामने आते जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कर्मा। जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे सामने आते हैं, वो छूटती, आपकी छुटका नहीं है। आप इस प्रोफेशन को छोड़ोगे तभी इसकी छुटका है, तो यू हैव टू डिसाइड दैट। ओके, सुना? यस यस विहास, क्या बोलते हैं बोलो इसके ऊपर। ये सर हम्म, सेम कॉलम नेम यूज किया इसलिए शायद नहीं ओके, होगा। सेम कॉलम नेम नहीं है। ओके, तो और चलो मान लो मैंने कलर को सैलरी नाम दिया था, अब वर्क होगा? यहाँ पे ये कलर है, इसको सैलरी दे दिया मैंने, विल इट वर्क? यस सर। ओके, तो हियर सब रॉन्ग है। नो बोला था
क्यूरी रन तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे सब लोग रॉन्ग है, ठीक है। अब मैंने डेफिनेशन देखो, सबसे पहला डेफिनेशन में क्या बोला था इसको रीड करो पहले। इसलिए मैं इतना लिख के क्यों देता हूँ, क्योंकि आप ये रीड करने के बाद समझ जाओगे, क्योंकि बच्चों को बोलने के बाद स्टूडेंट समझ नहीं पाते, ठीक है, तो मतलब वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा लिख के देते हैं ताकि वो बाद में इसको रिवाइज करे या फिर इस पॉइंट को कंसिडर करके कुछ स्टडी करे या फिर उसको इसके ऊपर काम करें। तो देखो सबसे पहला इसका क्या काम है, दो क्यूरी को कंबाइन करेगा, तो दो क्यूरी का रिजल्ट सिंगल टेबल के अंदर वो कंपाइल करेगा। सेकंड क्या है, डुप्लीकेट है वो रिमूव करेगा, तो ये तो रन होने की बात है। ओके, पहले तो क्यूरी रन ही नहीं हो रही है। अब रन क्यों नहीं हो रही यहाँ पे, ये सबसे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला था कि जो भी आप क्यूरी के अंदर डेटा क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले दोनों ही क्यूरी के अंदर, तो वो जो डेटा जो है कॉलम का नेम कुछ भी हो लेकिन कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला टेबल का डेटा टाइप क्या है, देखो एम्प्लॉय का नेम है टेक्स्ट, और ये इसकी वैल्यू से क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है। और दूसरे टेबल में नेम क्या है टेक्स्ट, और उसका सैलरी भी नाम दिया है, तो इसका क्या दिख रहा है टेक्स्ट, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू क्या है, टेक्स्ट वैल्यू है ना। नाम कुछ भी दे सकते हो लेकिन वैल्यू के ऊपर ही वो कंसिडर करता है कि ये डेटा टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे मिसमैच डेटा टाइप हुआ है, तो जैसे भी यहाँ पे क्या होता है। और फाइनली यहाँ पे क्या लिखा था मैंने कि कॉलम नेम आर इन द रिजल्ट सेट आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी, तो जैसे भी इसका रिजल्ट कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद रिजल्ट सेट को एक नाम आता है, टेबल के फॉर्म में दिखता है हमें, तो उसके कॉलम को नाम वो कौन सा लेगा, क्योंकि दो क्यूरी है, दोनों में से अलग अलग कॉलम हो सकते हैं, तो किसका नाम लेना है, तो ऑलवेज फर्स्ट क्यूरी का नाम लेगा। तो यहाँ पे जैसे भी हम ये यूनियन ऑपरेशन कंबाइन करेगा, यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन, तो मान लो कि यूनियन ऑपरेशन इस तरीके से एक टेबल बनाता है लास्ट वाला कंबाइन करके, ठीक है, इसी को हम रिजल्ट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहला क्यूरी हमने क्या फायर किया है यहाँ पे, ये तो ये पहले क्यूरी की कॉलम कंसिडर करेगा, ठीक है। तो पहली क्यूरी की कितनी कॉलम है, दो कॉलम है, तो यहाँ पे दो कॉलम के हिसाब से ही रिजल्ट सेट दिखाएगा। यहाँ पे ये दो कॉलम है फर्स्ट क्यूरी के, ठीक है। तो अभी पहला कॉलम कौन सा था, यहाँ पे ये नेम एंड सैलरी, तो ये पहले फर्स्ट क्यूरी का ही लेगा, ठीक है, नेम और सैलरी। तो इसने फर्स्ट क्यूरी का अगर ले लिया तो इस कॉलम के अंदर डेटा वही स्टोर होगा जो सैलरी का डेटा टाइप है। सैलरी का डेटा टाइप क्या है, मान लो नंबर है, नंबर के अंदर मतलब इंटीजर डेटा टाइप है, हमने इंटीजर नंबर लिया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे नेम जो है, नेम का मतलब क्या है, ये टेक्स्ट है, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी रिकॉर्ड अगर आपको कंबाइन करने हैं तो इसके अंदर टेक्स्ट वाले डेटा आना चाहिए और इसके अंदर इंट वाला भी आना चाहिए, तभी ये अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है कि अभी दूसरा जो क्यूरी है, यहाँ पे दूसरा क्यूरी के अंदर दो रूल बताए थे मैंने, एक कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, तो दो क्यूरी आप यूज कर रहे हो तो नंबर हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों की कॉलम सेम चाहिए नंबर ऑफ कॉलम। वहाँ पे पहले में दो लिए लास्ट में तीन लिए नहीं चलेगा, या पर पहले में तीन कॉलम सेलेक्ट किए और दूसरे में दो किए नहीं चलेगा। यहाँ पे रूल मैंने पहले लिख के दिया था। फिर करस्पॉन्डिंग कॉलम मस्ट हैव अ कंपैटिबल डेटा टाइप, तो कंपैटिबल का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग कॉलम म्हणजे दूसरा जो कॉलम यूज हो रहा है, जो पहले कॉलम का जो डेटा टाइप है उसी का ही डेटा टाइप उसके अंदर होना चाहिए। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, जैसे भी हम कंपैटिबिलिटी बोलते हैं या फिर उसके अंदर करस्पॉन्डिंग वर्ड आता है तो इसका मीनिंग ही आपको पता नहीं हो रहा है तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। क्योंकि आज तक फिर आपने डिग्री में क्या किया है, 4 साल इंजीनियरिंग किया है, 4 साल क्या किया है आपने। फिर अगर आपकी वोकैबुलरी नहीं है अच्छी तरीके से, आपका सेंटेंस समझ में नहीं आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बैरियर है अभी। तो आप सिर्फ जॉब चाहिए, मुझे कम ड्यूरेशन में जॉब चाहिए सर, कोर्स कर, ये करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यू डोंट हैव द एबिलिटी दैट, तुम आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। तो आप जॉब वहाँ जाके क्या मुंह पे बल गिरोगे या मार खाओगे उन लोगों का, वहाँ जाके मारेगा तो कोई नहीं, लेकिन आपको कुछ बोलेगा या फिर आपको डिमोटिवेट करेगा या फिर आप कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा या फिर कंपनी आपको निकाल देगी। तो वहाँ जाने की आप ये जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। ये यहीं पे आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, स्टेटमेंट वर्ड वोकैबुलरी कुछ नहीं आ रहा है, तो जल्दबाजी किस बात की।
अगर आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस अगर आता है कि यस आई कैन डू इट, तो वहाँ पे आप बेहतर तरह से कर सकते हो। ऐसा नहीं जॉब करने के बाद कुछ चीज़ें होती है वो लोग आपको सिखाएंगे या कुछ देंगे, लेकिन अभी वो ज़माना नहीं रहा है पहले जैसा। क्यों? क्योंकि उनके पास लॉट ऑफ चॉइसेस है, लॉट ऑफ ऑप्शंस है। पहले चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, एम्प्लॉय नहीं मिलते थे, तो उसी एम्प्लॉय को लेके काम चलाते थे, उसको ट्रेनिंग देके। लेकिन अभी लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलते हैं लोगों को, लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं आजकल। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको अप्रोप्रिएट रिसोर्स ऑप्शन है उनके पास, तो व्हाई दे आर कंसिडर फॉर यू इन दिस सिचुएशन। तो आपको कंपटीशन में रहना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वोकैबुलरी का प्रिपरेशन करना है सब। सिर्फ हमें जॉब 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 बोल के क्या होगा, आपका जॉब बोल के नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं होगा का चीज़ें। आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ में आनी चाहिए। योर ग्रास्पिंग पावर शुड बी इम्प्रूव। आपको आपकी ग्रास्पिंग पावर इम्प्रूव करनी होती है। अभी आपको मैंने अभी एक पॉइंट सिर्फ बताया, तो आप इसके रिगार्डिंग एक भी पॉइंट नहीं बता सके, एक भी पॉइंट। ओके, so this kind of things here, so don't get pressurized, just I am aware of you about your weak points, so you need to work on it and improve yourself. Okay, and focus on a progress, not a perfection. तो आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो फॉर दैट वाट एवर स्टेप इज नीड टू रिक्वायर टू टेक तो यू कैन टेक इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूल दिए थे, यही रूल आपको ध्यान में रखने हैं। पहला ये होता है कि दोनों क्यूरी की कॉलम सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, और उसके बाद दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। बस नाम कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेशन होता है, नाम के ऊपर नहीं होता कि वेरिएबल के अंदर क्या नाम रखा है। वो डोंट कंसिडर फॉर दैट, ओनली कंसिडर द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज देयर एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डेटा अपॉन आई हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो अभी ये जो है ये क्यूरी हमारी नहीं वर्कआउट होगी, क्योंकि ये क्यूरी इनकम्पैटिबल है। ओके, तो इसको एक वर्ड है, दिस इज कॉल्ड एज इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल मतलब क्या है कि दो चीज़ काम करने के लिए सेम फॉर्मेट में नहीं है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल क्वेरी, दिस इज अ रीजन, इसलिए क्यूरी वर्क नहीं होगी। ठीक है, फिर अब इसको कंपैटिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नेम कॉलम चाहिए। एक कॉलम ऐसा होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, इसी कॉलम से मैच होना चाहिए, मतलब इसके डेटा टाइप से। मतलब इसी कॉलम का जो डेटा टाइप इंट है, तो ये दोनों का भी डेटा टाइप इंट होना चाहिए। तो इस तरीके का फिर हमारा दूसरा टेबल है यहाँ पे वेजेस। तो हम यहाँ पे यूनियन इसको कार को हटाएंगे और इस टेबल को ज्वाइन कर ये करेंगे कंबाइन वेजेस। अब वेजेस के अंदर नेम है और यहाँ पे अमाउंट रखेंगे। तो अभी ये क्यूरी वर्क होगी क्या? यस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉलम नेम का कोई सीन नहीं है। Yes. कंडीशन मैच है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, मैच है। ओके, उसके बाद क्या है, डेटा टाइप, सारे कॉलम का डेटा टाइप भी मैच है, मैच है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेम का डेटा टाइप टेक्स्ट है और सैलरी का डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो यहाँ पे भी नेम का डेटा टाइप क्या है, कार नेम टेक्स्ट है और कार की अमाउंट भी क्या है, इंटीजर है। तो भले ही नेम अलग हो लेकिन उसका डेटा टाइप सेम है, तो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो पहले क्यूरी का रिजल्ट क्या आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या रिजल्ट आएगा पहले क्यूरी का, ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, नेम और सारे सैलरी। रिकॉर्ड आएंगे पहले क्यूरी का। एम्प्लॉय से सेलेक्ट किया है ना हमने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो पहले राजू 200, यहाँ पे आ जाएगा राजू 200, पिंकी 800 नहीं 400 है शायद, एंड दीपक कितना है 250 शायद, इस तरीके से होगा कुछ तो भी 100। तो ये पहले क्यूरी का पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब इसी के अंदर कंबाइन करेगा ये दूसरी क्यूरी का डेटा। तो दूसरी क्यूरी का डेटा क्या है, सेलेक्ट नेम अमाउंट फ्रॉम वेजेस, मतलब इसमें से सारा डेटा क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा ऑल डेटा। अब इसका रिजल्ट फिर उसी टेबल के अंदर कंबाइन होगा। तो पहला है प्लम्बिंग 300, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है बार्बर 500,
500, ठीक है। और नाउ उसके बाद है वॉशिंग 200, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, रिजल्ट सेट आएगा। अभी और ये एक ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, ये ठीक है। अब इसका हमने और एक लिखा था, यहाँ पे पॉइंट था कि रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कोई डुप्लीकेट रो है ये क्या नहीं इसके अंदर। तो देखो डुप्लीकेट कोई दिख रहा है क्या आपको, राजू 200, पिंकी 400 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई रिकॉर्ड होता है इस तरीके से, बार जो है यहाँ पे, या फिर 300 तो कोई मैच नहीं, 200 मैच है, वॉशिंग की जगह अगर नाम आता है राजू, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड आता है तो यहाँ पे ये वॉशिंग की जगह क्या आएगा, राजू आएगा, ओके। अब ये राजू आने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट रो कौन से हो रहे हैं, यहाँ पे ये एक डुप्लीकेट हो चुका है ये। तो ये यूनियन ऑपरेशन क्या करेगा, इस दो में से एक को इलिमिनेट करेगा, यूनिक ही रखेगा, ओके। eliminate others and keep only one unique। तो यहाँ पे दो या मोर देन कितनी भी रो अगर डुप्लीकेट है तो उसको वो हटा देगा और उसका एक ही रो रखेगा इस तरीके से। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट सेट। आउटपुट ऑफ यूनियन ऑपरेटर, ओके। सो ये हो गया आपका फाइनली यूनियन ऑपरेटर का आउटपुट हो गया। ये समझ में आया ये किस तरीके से वर्क हुआ है यूनियन। तो आप यूनियन करके मल्टीपल क्या कर सकते हो, मल्टीपल भी क्या कर सकते हो, जरूर नहीं कि दो ही है यहाँ पे, आप इसको यूनियन करके मल्टीपल टेबल भी बना सकते हो, नीचे भी यूनियन करके क्या कर सकते हो, रिजल्ट सेट आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सिंगल का कंबाइन कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप दो क्यूरी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। ओके, सो चलो अभी हम अगला देखेंगे ऑपरेटर यूनियन ऑल। हाँ शुभांगी, क्या कहना चाहती थी आप? क्या हुआ, भूल गए, गजनी हो गए क्या, गजनी हुआ है? हाँ चलो अब यूनियन के बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इट्स सेम एज यूनियन। ये सेम यूनियन तरह ही काम करता है, मतलब ये क्या करता है, इट कंबाइंड रिजल्ट ऑफ टू और मोर क्यूरी into single result set, ओके। तो एक से या फिर ज़्यादा क्यूरी को सिंगल रिजल्ट सेट में कंबाइन करता है, मतलब सेम काम करता है यूनियन की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन में बोला था कि आपको ये पॉइंट्स पैटर्न अगर पता है तो आप फिर क्या कर सकते हो, बेटर तरीके से आंसर दे सकते हो या फिर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट क्यूरी including all duplicates, रोज। तो देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही है, इस यूनियन और यूनियन ऑल में एक ही फर्क है कि यूनियन कंबाइन करता है लेकिन डुप्लीकेट को रिमूव करता है, और यूनियन ऑल क्या करता है, डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट कर लेता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट यहाँ पे
बाकी सेम है, ऑल क्यूरी मस्ट हैव द सेम number of column and corresponding columns गई रिकॉर्डिंग।